Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. सो ज्योमेट्री का हम जो स्टार्ट करा था फर्स्ट पार्ट वो था लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस वाला पार्ट हमने कवर अप कर लिया था एंड आज स्टार्ट करेंगे हम एंगल्स का। तो सबसे पहले एंगल होता क्या है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इस बारे में लास्ट वीडियो में भी। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या बनाती हैं, एंगल बनाती है। ठीक है, एंगल को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली एक्स से या फिर थीटा से या फिर अपने से कोई भी वेरिएबल अगर हम ले लें तो मेनली हम एक्स और थीटा से करते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। सो एक्यूट एंगल पढ़ने से पहले हम राइट एंगल पढ़ लेते हैं। राइट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब जब दो लाइनें इस फॉर्म में कट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ओके, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल जो है वो मतलब जिसमें जो एंगल होगा, जो थीटा होगा हमारा, वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करी है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये मैंने ये लाइन जो है ये सिर्फ आपको बताने के लिए करा है कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल एक्यूट होता है या छोटा होता है। मेनली ये जो एंगल बनाया है वो ये वाला है। ठीक है जी। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ करी हुई है और ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री वाले एंगल से कम के एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, तो ये होंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उन एंगल्स को बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट है एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ये जो 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ करा हुआ है, इससे जो बड़े वाले एंगल्स होते हैं ना, 90 डिग्री से बड़े एंगल और 180 से छोटे, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक बार इसको वापस से बता देती हूँ मैं, फ़र्क क्या है। ठीक है, जो ये मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इनको बोलेंगे, इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अगर इसके छोटे वाला एंगल ड्रॉ करते हैं, इससे छोटा कोई भी, मान लीजिए ये 45 का आ गया, ये 45 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया है, या फिर हम 60 का कर रहे हैं, या हम 30 डिग्री का कर रहे हैं, या 20 का कर रहे हैं, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर हम 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, 120 का कर रहे हैं, 130 का कर रहे हैं, 135 का कर रहे हैं, 105 का कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, तो उन एंगल्स को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया, ये वाला जो एंगल था ये मैंने कर लिया है 45 डिग्री का, या मान लीजिए 30 डिग्री का, सपोज 45 का कर लिया। अब देखिए, इस एंगल को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आपका जो डी होता है ना, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है, मेनली तो डी ही बोलते हैं, जो ऐसे बनी होती है, एक मिनट, ऐसे बनी होती है ना प्रोटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट 90, उसके बाद में 80, उसके बाद में 60, 50, 30, ऐसे 90 के नीचे वाला एंगल, यहाँ पर 90 के ऊपर वाले एंगल। मान लीजिए 90 के बाद में 100 एंड देन 110 ऐसे बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं जहाँ पे रीडिंग होती है वहाँ पे एक और लाइन होती है, और नीचे वाली लाइन पे ये अगर 90 है ना, तो इस तरफ लिखा होता है 110, 100, 110, 120, मतलब नीचे वाली लाइन पे एक दूसरी तरफ होता है। वो क्यों होता है कि अगर हमारा एंगल जो है, वो एंगल जो है अगर ऐसी है तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, अगर हमारा एंगल ऐसी है तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये क्यों होता है रीडिंग डबल साइड की, अगर आपका एंगल जो है वो ऐसा है, अब ये देखने में पता चल रहा है ये 90 डिग्री नहीं है ना, ये 90 डिग्री नहीं है, और ये एक्यूट एंगल भी नहीं है, ये एक्यूट एंगल भी नहीं है, 90 ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज को हम यहाँ पर रख के चेक करेंगे इस वाली रीडिंग से। लेकिन अगर सेम एंगल ऐसे बना हुआ है तो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ से उसको चेक कर सकते हैं।
ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, मान लीजिए हमने ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये जो हमारी प्रोटेक्टर होता है ना, ये अगर हाफ प्रोटेक्टर बनाते हैं हम, ऐसे ये वाला बनाते हैं ना, इसका जो एंगल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का, मतलब ये पूरा यहाँ तक 180 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ इसको पूरा जोड़ देते हैं, ये पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है कि अगर हम इसमें से एक पार्ट ये वाला हमने मान लीजिए एक एंगल यहाँ से हमने ये वाला एंगल यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया है, पीछे ये वाला एंगल तो हमारा था 30 डिग्री का, ठीक है जी। बाकी का ये जो एंगल है ना, ये कितना है, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। जो पीछे एंगल बच जाता है, ये वाला एंगल जो बच गया, ये वाला तो हमने ड्रॉ कर लिया था, ये वाला एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन पीछे ये जो एंगल बच गया, ये कितने डिग्री का है, ये इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। और ये जो एंगल होता है ना रिफ्लेक्सिव एंगल, ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके जी। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल वही 180 डिग्री का, ये मान लीजिए आपकी डी है पूरी, ठीक है, और इसका जो एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो स्ट्रेट एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे जो भी अगर आप एंगल बना रहे हैं पूरा, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। एंड उसके बाद में आता है आपका पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट है और उस पर आपको पूरा एंगल बनाना है, और वो कितना होगा पूरा 360 का। बताया था मैंने अभी आपको कि ये आपका जो पूरा सर्कल एंगल बनाता है, ये कितना होगा, पूरा सर्कल जो एंगल बना रहा है ये होगा आपका 360 का। तो इस एंगल को बोलते हैं पॉइंट एंगल। उसके बाद में आपके एंगल्स में कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है, एंगल्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर वर्ड ही कुछ ऐसा है जो बाइसेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, वो मान लीजिए ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और इसको जो इक्वली डिवाइड करती है ना लाइन, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। इस एंगल को जो इक्वली डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल था, अब ये इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर रही है, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है इक्वली डिवाइड करना, इक्वली, ठीक है, डिवाइड करना उसको। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर दो, अगर हम इसको देख के चलें, दो चीज़ों में हो सकता है। अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है ना, अगर हमने एंगल ये बनाया था जो ये 90 डिग्री था, इसको वो कट कर रहा है बाइसेक्ट, इसको जो हमारा बाइसेक्टर है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 45 में कर रहा है क्योंकि इक्वली करेगा। और अगर 180 का है, अगर मान लीजिए ये 180 का एंगल है और इसको बाइसेक्ट करना है, तो ये 90 में करेगा, ठीक है। अब जो 45 में कर रहा है, मतलब जो अगर 90 डिग्री का एंगल है और वो उसको कोई बाइसेक्ट कर रहा है, तो उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। हमने ये एंगल बनाया 90 डिग्री का, इसको बाइसेक्ट कर दिया एक बाइसेक्टर ने θ1 और θ2 में, ठीक है। θ1 और θ2 इसकी वैल्यूज मान लीजिए, ये भी आपका था 45 डिग्री का, ये भी आपका था 45 डिग्री का, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इनका सम कर दें, 45 डिग्री और 45 डिग्री को अगर ऐड कर दें, तो इसका ऐड करके सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब ये पेपर में क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है वो ऐसे बोलेंगे जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ कीजिए, मतलब 90 के कॉम्प्लीमेंट्री बताइए क्या होंगे। हो सकता है ये भी होगा, पर इतना सिंपल नहीं होगा। आपको ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपका ये एंगल ड्रॉ किया हुआ है, या एंगल नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आपको स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि अगर आपका एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, तो बताइए उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो उसको पूरा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सम कितना होता है, 90 का होता है ना। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री सम कितना होता है, 90 का। उसको कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल उसमें हमें 30 का गिवन है, 30 डिग्री का गिवन है, हमने दूसरा एंगल निकालना है, बताइए कितना होगा। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर लेंगे, पीछे 60 डिग्री इसका अदर एंगल होगा, मतलब दूसरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। सो इसके बाद आता है अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का एंगल, मतलब जिसके दो पार्ट्स 90 डिग्री, दो सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए सम ऑफ टू एंगल्स आर 180। मान लीजिए
ये हमारे एंगल है, जैसे ये θ1 θ2, इन दोनों को अगर हम सम करें तो इसका आंसर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मतलब सम ऑफ टू एंगल्स आर 180। जब किसी एंगल को बाइसेक किया जा रहा है और उसके दो एंगल बनाए जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है, इसको बाइसेक किया जा रहा है और इसके दो एंगल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो अब देखने से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। सप्लीमेंट्री में एक एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है एंड जो दूसरा एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए सप्लीमेंट्री में अगर एक एंगल आपके पास में ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा या नहीं, मतलब क्या दूसरा एंगल क्या हो सकता है। तो दूसरा अगर एक आपके पास ऑब्ट्यूज है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। मतलब एक अगर 90 डिग्री से बड़ा है और दूसरा भी 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका सम जो है वो कितना होगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑब्ट्यूज है, एक 90 डिग्री से बड़ा है तो दूसरे को 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि सप्लीमेंट्री में आपका एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, दूसरा एक्यूट होगा। दोनों एंगल एक्यूट कभी भी नहीं हो सकते और दोनों एंगल्स जो है वो ऑब्ट्यूज भी कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही सिमिलर आपका कॉम्प्लीमेंट्री में है, उसमें आपके दोनों ही एंगल एक्यूट होंगे, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल तो 90 सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए, तो मतलब दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट होंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। चलिए जी, अब आते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स समझने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनको जो कट करती है ना लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। अब अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, आपको एक इजी वे बताती हूँ अल्टरनेट एंगल्स याद रखने का। आपको Z बनाना है, Z बनाना है। Z में आपके कितने एंगल्स बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, 1 and 2, सिर्फ दो ही एंगल्स बन रहे हैं बस। ये वाला और ये वाला एंगल होता है अल्टरनेट। मतलब अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड करेंगे अगर, ये बनेगी। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से करके बताती हूँ। ये मान लीजिए आपका Z है, इसमें एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। अगर हम इनकी लाइंस को एक्सटेंड करते हैं Z की, ये और ये एंड ये जो है इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ये मान लीजिए पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल हो गया। इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, इसके जो ये वाले एंगल्स होंगे, मतलब Z में जो दो एंगल बन रहे थे, ये वाले एंगल्स जो होंगे वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उनको बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन आमने सामने वाले नहीं, ऊपर नीचे वाले। मतलब ऊपर वाली लाइन के जो पैरेलल लाइंस में, तो ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में, दोनों में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो कौन कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे एंगल ये θ1 जो है, θ1 एक एंगल है, इसका अल्टरनेट आता है आपका θ2। एंड ये θ5 एक एंगल है, इसका अल्टरनेट आता है θ6। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड अभी देखिए ये जो पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल बनेंगे, पैरेलल लाइंस के बीच वाले कितने पेयर बने, एक पेयर एंड दो पेयर, ठीक है। θ1 वाला ये वाला पेयर और θ5 वाला ये वाला पेयर, इन एंगल्स को बोलते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स। इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाले जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो पेयर्स अंदर बन रहे हैं, अब बाहर भी तो पेयर बन रहे हैं, बाहर भी बन रहे हैं ना पेयर। बाहर कौन से बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये बन रहा है θ7 एंड θ8 अल्टरनेट है एंड θ3 और θ4, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बन रहा है। इनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। अंदर वाले जो पेयर्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स एंड बाहर वाले जो पेयर बन रहे हैं उनको बोलेंगे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। सो नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ने से पहले ये चीज़ तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो वहाँ पे अगर कोई एंगल्स बन रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि 180, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। वो लीनियर पेयर बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है, जब भी स्ट्रेट लाइन दिखी उस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, इतना आइडिया होता है कि ये टोटल एंगल जो है 180 का है। तो अगर हमें कोई एक भी एंगल पता है तो हमें दूसरा एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि 180 में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे, सिंपल है। अब वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, जब कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे, मान लीजिए ये वाला एंगल
ये वाला एंगल बराबर होंगे और ये वाला एंगल बराबर होंगे। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा, ठीक है। जो इसमें थीटा वाला एंगल है वो थीटा के बराबर होगा, एक्स वाला एंगल एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको एक एंगल दिया है 45 डिग्री का, यहाँ पे आपको एंगल दिया है एक्स। आपको बताना है कि ये दो एंगल्स कितने के हैं, इसमें हम दो अपने जो हैं वो फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। सबसे पहला, अगर ये 45 का है तो ये इसके ऑपोजिट वाला भी 45 का होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो इसके ऑपोजिट वाला भी x होगा, ये, क्योंकि अगर ये टोटल सर्कल बन रहा है तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि ये इसको पॉइंट मान लीजिए, ये सर्कल बन रहा है मतलब 360 का है। अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 का सम होगा, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर वाले भी, इनका सम भी 180 होगा। कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है 360 का एंगल है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, 45 है, तो दूसरा वाला कितना होगा, 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये x की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही इस x की भी होगी, और 45 तो इधर एज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते 45 ही रहेगा। सो आई होप आपको वर्टिकली ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो एक बार ऐसे फिर से समझा देती हूँ कि वर्टिकली ऑपोजिट में मेन क्या होता है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके जी। चलिए नेक्स्ट आता है एडजेंसेंट एंगल। इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। एडजेंसेंट एंगल होते हैं साथ वाले एंगल। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये दोनों क्या होंगे, एडजेंसेंट होंगे, पास वाले एंगल, साथ वाले एंगल्स होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये और एक इसका ट्रांसवर्सल है, मतलब जो इसको कट कर रहा है। वहाँ पे अब अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल के आपके साइड पे एंगल्स बन जाते हैं। जैसे आपका ये बन गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, 8 एंगल्स आपके इसमें बन रहे हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग देखने हैं, मतलब पैरेलल लाइन के ये पैरेलल लाइंस है ना, इसके ये वाला ऊपर वाली पैरेलल लाइन का ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली पैरेलल लाइन का ऊपर वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। एंगल 3, एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे आएगा, पैरेलल लाइन ऊपर वाली लाइन जो है उसका नीचे वाला एंगल और नीचे वाली लाइन का नीचे वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये 45 का दूसरा भी 45 का होएगा, ऐसे। अब इस तरफ वैसे ही सेम आपको इस तरफ भी करना है, तो ये एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे। मतलब इसमें आप देख लीजिए, ये पैरेलल लाइन है, एंगल 1 ऊपर वाली पैरेलल लाइन का ऊपर वाला एंगल है, इसमें सेम साइड देखनी है, और नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल 5 है। मतलब एंगल 1 जो है एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 जो है एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 जो एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो आई होप आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगेन हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। लेकिन पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो उसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा रहता है ना। तो मान लीजिए ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बनने हैं, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। सो ये था आपका लाइंस और एंगल्स वाला सारा कॉन्सेप्ट मैंने ख़त्म कर ही दिया है अपनी तरफ से। तो जितना मतलब है इसका वो मैंने कर दिया हुआ है। अभी लास्ट में यही थे सप्लीमेंट्री एंड कॉरेस्पॉन्डिंग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।